बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी पे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे यंग लोगों के लिए, इवन हमारे असातिज़ा के लिए जो कि डायरेक्ट इसके जो प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहे। तो एचईसी की ये जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 23 से लागू कर दी गई है, ऑलरेडी उसमें तालिब इल्म एक सेमेस्टर पढ़ चुके हैं। मेरी नज़र में इस पॉलिसी को समझ लेना शायद हमारे यंग लोगों के कैरियर पे बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है। जो इदारे हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और जो नेसेसरी सोशल ट्रांजिशन और जो कैरियर के मामलात हैं उनमें हमारे नौजवानों को और हमारे इदारों को बहुत मदद मिल सकती है। तो जो इस एजुकेशन पॉलिसी के मकासद एचईसी ने इस बारी बहुत वाजे कर दिए हैं और उसके 5 मकासद बयान किए हैं। मैं 5वें मकसद पे पहले आऊँगा। 5वां मकसद है टर्मिनल डिग्री, जो और मैंने इस पे लिखा भी था। तो इसको समझा जाना चाहिए कि जो टर्मिनल डिग्री है उसमें एचईसी ने अब बड़ा वाजे कर दिया कि जो आपने डिग्री का डिज़ाइन है उसको जॉब मार्केट से रिलेट करके करना है। जो डिग्री के जो कोर्सेज हैं, जो डिग्री के कोर्सेज पढ़ाने का अंदाज है, उनका ताल्लुक जॉब मार्केट से है। और साथ ही ये कह दिया कि जो फर्दर एजुकेशन है, जैसे लोग एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो ये जो ग्रेजुएट है उसकी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया कि वो करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता तो ना करे। तो हमारी जो टीचिंग है इसमें एक बड़ी दलील ये होती थी कि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हमें इसलिए पढ़ानी है कि बच्चों को हायर एजुकेशन में ये काम आएंगी। तो अब एचईसी ने अपनी प्रायोरिटीज़ को वाजे कर दिया कि जी हमें जॉब मार्केट के चैलेंजेस को पहले देखना है। तो ये जो टर्मिनल डिग्री है इसमें जो कैरियर सॉरी जो टर्मिनल डिग्री में जो डिग्री डिज़ाइन है उसकी बात, और जिसको हम डिग्री डिज़ाइन कहते हैं उसको हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी कहते हैं कि हमें तालिब इल्म को क्या पढ़ाना है। तो जो हमें तालिब इल्म को पढ़ाना है वो ये सोच समझ के पढ़ाना है कि वो जॉब मार्केट के साथ जो है अलाइंड हो, जॉब मार्केट को पे एम्फेसिस करके उस सारे को डिज़ाइन किया जाए। फिर इसमें अब मैं अगर पहले मकसद पे वापस आ जाऊं तो पहला मकसद इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, और उसमें 4 चीज़ों को टारगेट किया गया है। उसमें पहला नॉलेज है, और नॉलेज में डिसिप्लिनरी भी है, इंटरडिसिप्लिनरी भी है, एपिस्टेमिक भी है, प्रोसीजरल भी है। तो आपको जो नॉलेज का डिसिप्लिन का नॉलेज, उसका क्रॉस डिसिप्लिन नॉलेज, उसको आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या उसके प्रोसीजर्स होंगे, ये सारी चीज़ें अब उन कोर्सेज का अगर हिस्सा नहीं है जो पढ़ाए जा रहे हैं तो अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरा बहुत वाज़ेह इस पॉलिसी में कर दिया गया कि आपको स्किल्स पे काम करना है, उनमें कम्युनिकेशन पे भी काम करना है, सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है। फिर आईसीटी, उसके यूजेज पे, अब जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का जो दौर है उसके प्रोफिशिएंट यूज़र होने चाहिए जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं। उसके बाद उनकी एनालिटिक और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर बहुत काम करने का कह दिया गया है। साथ ही उनकी क्रिएटिव एबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग वाली साइड पे काम करना है। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर्स हैं जिनमें उनको सेल्फ रेगुलेट करना है, टाइम मैनेज करना है, इंटेग्रिटी पे बात करनी है, क्यूरोसिटी पे बात करनी है, ओपन इंटेलेक्चुअल ओपननेस पे बात करनी है। तो ये भी अहदाफ में शामिल है। फिर जो इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें एम्पैथी है, टीम वर्क है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया। तो मैं आपको टर्मिनल डिग्री वाजे कर चुका, मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग वाजे कर चुका। फिर अगला जो हदफ रख दिया गया वो ये कि ब्रेथ और डेप्थ, इनके ऊपर भी आपको काम करना है। तो जो ब्रेथ और डेप्थ में काम करना है इसका मतलब ये है कि आपको क्या क्या जानना है अपने जो डिग्री के साथ साथ कौन कौन सी और चीज़ें हैं जिनको आपको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से फोकस में लेके आना है। फिर आपको देखना है कि जो इल्म आप ले रहे हैं वो इफेक्टिवली किस तरह से आपकी रियल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, आपकी इंटरप्रेन्योरियल जर्नी को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जॉब मार्केट सबके सामने है, इंडस्ट्री इस वक्त कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, और जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के चैलेंजेस और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट करता है। और फिर जो आगे क्रिएटिविटी है, तो जो यूनिवर्सिटी होती ही नॉलेज क्रिएशन के लिए है, तो हमें स्टूडेंट्स को ये सेंस देना है, एबिलिटी देना है कि वो क्रिएटिविटी वाली साइड पे जाएं, तजस्सुस वाली साइड पे जाएं। जो यूं कह लीजिए रिवर्स इंजीनियर करने के काबिल हों कि जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं उनको समझें और उन सॉल्यूशंस में किस तरह की मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है मॉडर्न टाइम्स को मीट करने के लिए, उस पर काम कर पाएँ। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एचईसी की नई पॉलिसी के तहत दे दिए गए। अब इस पॉलिसी में कुछ और बहुत ही अच्छी बातें हैं इन 5 ऑब्जेक्टिव्स के बाद।
वो ये है कि अब पहले तालब इलम डिग्री एक ले लेता होता था तो वो कहते जी ये इसने 3 डिग्रियां की हुई हैं, इसने जी मैथ्स में भी डिग्री की हुई है, इसने बिजनेस में डिग्री की है, उसके बाद इसने कंप्यूटर साइंस में भी डिग्री कर ली है। अब उसको कवरेज यूं दी जा रही है कि माइनर साथ इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं कि अगर आप 4 कोर्सेज ले लेंगे किसी अपनी मर्जी की चॉइस के, अपनी मर्जी के किसी और डिपार्टमेंट में, तो आप उसको माइनर कह देंगे, तो आप 2 माइनर तक जा सकते हैं। फिर हर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप बैक वक्त 2 मेजर ले सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर साइंस और बिजनेस, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और बिजनेस, या इसी तरह से मैथमेटिक्स और कॉमर्स या फाइनेंस की कोई डिग्री। तो ये सारी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, तो मेजर माइनर। अब इस सारी पॉलिसी को समझना क्यों जरूरी है, ये सारा का सारा कुछ तालब इलम को डिग्री के स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। उसको अपना पूरा कैरियर डिज़ाइन करना है और कैरियर डिज़ाइन के हिसाब से अपने कोर्सेज लेने हैं। और तालब इल्मों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको स्कीम ऑफ स्टडीज़ की समझ हो कि जो डिपार्टमेंट उनको पढ़ा रहा है उसमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, किस तरतीब से पढ़ाए जाएंगे। तालब इल्म किस अप्रोच से चले तो वो जो स्कीम है उससे वो बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा ले सकता है। तो मैं इस पे बात करता रहूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक हमारी जो यंग जनरेशन है वो ये सारा कुछ समझ नहीं पाती कि हमारी जो डिग्री के डिज़ाइन किस तरह से होते हैं और क्या अहदाफ उनके साथ जुड़े होते हैं, तब तक शायद हम चीज़ें ढंग से ना कर पाएँ, हम उनकी रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड आउटपुट ना ले पाएँ। शुक्रिया।